नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम हरियाणा सामान्य ज्ञान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे हरियाणा शतरंज संघ का गठन पूछे तो कब हुआ था हरियाणा में? 1983 में हुआ था। 1983 में हरियाणा में शतरंज संघ का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1983 में। हर रविवार राहीगिरी दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है गुड़गांव में। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। और हेमचंद्र उर्फ हेमू विक्रमादित्य की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी, इनका जन्म हुआ था रेवाड़ी में। मंजियाना परियोजना किस मिशन के अंतर्गत आती है? तो ये आती है बागवानी मिशन के अंदर। पहला क्वेश्चन, हरियाणा शतरंज संघ का गठन 1983 में हुआ था हरियाणा में। और हर रविवार राहीगिरी दिवस मनाया जाता है गुड़गांव में। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। और हेमचंद्र उर्फ हेमू का जन्म कहाँ हुआ था? रेवाड़ी में हुआ था। और मंजियाना परियोजना किस मिशन के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी बागवानी मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय हरियाणा में झज्जर का नवाब कौन था? तो अब्दुल रहमान खां था। 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब अब्दुल रहमान खां था। तिलियार झील कहाँ पे है? ये रोहतक में है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। गेहूं की कटोरी, अभी ग्राम सचिव में ये क्वेश्चन पूछा गया था। गेहूं की कटोरी के नाम से जाना जाता है हरियाणा को। गेहूं की कटोरी के नाम से किसको जाना जाता है? हरियाणा राज्य को जाना जाता है। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1 जनवरी 2011 को। खिज्जर खां का मकबरा किस शैली में है? तो ये पठान शैली में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है फरीदाबाद। और हरियाणा में कांच बालू कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है गुड़गांव में। हरियाणा में कांच बालू कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है आपका गुड़गांव में। हरियाणा भाषा को किस मुख्य बोली का रूप माना जाता है? तो ये माना जाता है कोरवी बोली का। खिज्जर खां का मकबरा किस शैली में है? पठान शैली में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद। और हरियाणा में कांच बालू मिलता है गुड़गांव में। और हरियाणा भाषा को किस मुख्य बोली का रूप माना जाता है? तो ये माना जाता है कोरवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध हुआ था। हरियाणा का ताजमहल है शेख चिल्ली का मकबरा। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। हरियाणा के प्रथम साहित्यकार कौन थे? चौरंगीनाथ थे। और टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मोरनी पहाड़ियों से है। सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने की थी। जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है इसकी खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने। नर नारायण गुफा कहाँ पे है? ये आपकी यमुनानगर में रहेगी। पंडित जसराज किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। और पेट्रो प्रेशर हरियाणा में है, पानीपत में। अगर आपसे टांगरी नदी का उद्गम स्थल पूछे तो मोरनिया पहाड़ियाँ रहेंगी। सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की? पीटर जैक्सन ने। नर नारायण गुफा यमुनानगर में है। पंडित जसराज किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो शास्त्रीय संगीत के लिए। पेट्रो प्रेशर हरियाणा में है, पानीपत में। और मृदभांड के लिए प्रसिद्ध जिला रहेगा रोहतक। किशोरी महल कहाँ पे है? ये है आपका होडल में। अधखिला फूल रचना के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं। और महम हिरण उद्यान कहाँ पे है? ये रोहतक में है। भारत केसरी व हिंद केसरी किसे कहा जाता है? मास्टर चंदगी राम को कहा जाता है। और राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेज़ों के साथ हरियाणा के किस नगर में हुआ था? तो हुआ था नसीबपुर में। मृदभांड के लिए प्रसिद्ध जिला रोहतक है। किशोरी महल होडल में है। आधखिला फूल रचना के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं। महम हिरण उद्यान रोहतक में है। भारत केसरी व हिंद केसरी मास्टर चंदगी राम है। और जो राव तुलाराम है उनका मुकाबला अंग्रेज़ों के साथ हरियाणा के किस नगर में हुआ था? तो ये हुआ था नसीबपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का प्रथम पुरुष पर्वतारोही कौन है? रामलाल है। कहाँ से संबंध रखते हैं? फतेहाबाद से संबंध रखते हैं। अगर हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही पूछ ले तो संतोष यादव रहेंगी। इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से है। प्रथम पेंशन संस्थान कहाँ पे है? बाड़सा झज्जर में है। हरियाणा का प्रथम संपादक व पत्रकार कौन रहेगा? जियालाल जैन रहेंगे। हरियाणा का प्रथम बस अड्डा है अम्बाला। कब बना था? 1950 में बना था। प्रथम सीएनजी बस का नाम क्या था? हरियाणा उदय था। और प्रथम एसी बस का नाम क्या था? सारथी वालव।
हरियाणा का प्रथम पुरुष पर्वतारोही रामलाल फातेवाद से संबंध रखते हैं, और प्रथम महिला पर्वतारोही हरियाणा से तो संतोष यादव रेवाड़ी से संबंध रखती हैं। प्रथम कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर में है। हरियाणा का प्रथम संपादक व पत्रकार जियालाल जैन है। और बस अड्डा जो प्रथम है अम्बाला में खुला था, अम्बाला में बना था 1950 में। और प्रथम CNG बस का नाम हरियाणा उदय है। प्रथम AC बस का नाम सारथी वाल्वो है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा में परिवहन का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण। हरियाणा में परिवहन का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1972 में किया गया, 1972 में। प्रथम सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी में। प्रथम ग्रीन रोड कहाँ पे है? पटौदी में है। और हरियाणा में प्रथम जनगणना कार्य कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। हरियाणा का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय कहाँ पे है? करनाल में है। प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप थे। सबसे प्राचीन इमारत चनेटी स्तूप सूद जगाधरी में है। और सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? सिरसा। सबसे प्राचीन शहर सिरसा है। और ईंटों से निर्मित मंदिर कहाँ पे है? कलायत में है। और ये क्या है? शिव मंदिर है। सबसे प्राचीन इमारत चनेटी स्तूप रहेगी और कहाँ पे है? सूद जगाधरी में है। सबसे प्राचीन शहर सिरसा। ईंटों से निर्मित मंदिर कहाँ पे? कलायत में है। और ये शिव मंदिर है। और प्रथम एडवोकेट जनरल बाबू आनंद स्वरूप। और हरियाणा का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय करनाल में। हरियाणा में प्रथम जनगणना कार्य कहाँ पे हुई, कब हुई? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा का सफल प्रथम उपन्यासकार है, वो रहेगा मोहन चोपड़ा। हरियाणा का सफल प्रथम उपन्यासकार मोहन चोपड़ा। महात्मा गांधी प्रथम बार हरियाणा आए थे, तो ये आए थे 10 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे आए थे? पलवल में आए थे। और प्रथम बार दयानंद सरस्वती हरियाणा में आए थे, तो 17 जुलाई 1878 को अम्बाड़ा में आए थे। अगर महात्मा गांधी की बात करें, प्रथम बार हरियाणा में आए थे तो 10 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे आए थे? पलवल में। अगर दयानंद सरस्वती की बात हो हरियाणा में पहली बार कब आए थे, तो 17 जुलाई 1878 को। कहाँ पे आए थे? अम्बाड़ा में। सबसे प्राचीन गुरुकुल कहाँ पे था? झज्जर में खुला था। और कब खुला था? 16 मई 1915 को। हरियाणा के इतिहास को जानने का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है? टोपरा स्तंभ अभिलेख। और प्राचीन सैनिक स्कूल कहाँ पे है? कुंजपुरा करनाल के अंदर है। सबसे प्राचीन जाति कौन सी थी? निग्रो, जिसको ऑस्ट्रेलियाई भी कहा जाता है। राज्य का प्रमुख लोक नाट्य है स्वांग। और राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है धमाल। राज्य का प्रमुख जो लोक नाटक है वो स्वांग है, और नाट्य स्वांग है, और नृत्य धमाल है। हरियाणा का प्रथम कैशलेस मेला सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला है, फरीदाबाद के अंदर लगता है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित जो प्राचीन इमारतें थी एक्टरलॉनी और एड्रम हाउस कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। हरियाणा की प्रथम महिला विधायक कौन थी? स्नेहलता। और 1967 में हिसार से मतलब चुनाव लड़ी थी। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा की समुद्र से ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 मीटर है। और क्षेत्रफल में राज्य की सबसे छोटी तहसील ये रहेगी पंचकुला। हरियाणा में सबसे बड़ा अभ्यारण्य वो रहेगा आपका अबूशहर। कहाँ पे है? ये सिरसा में है। हरियाणा में सबसे छोटा अभ्यारण्य वो रहेगा छिलछिला। और कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य में कुल वन क्षेत्र है 1586 वर्ग किलोमीटर पे। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा की समुद्र से ऊंचाई 700 से 900 मीटर रहेगी। क्षेत्रफल में राज्य की सबसे छोटी तहसील पंचकुला। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है अबूशहर सिरसा के अंदर है। और क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है वो छिलछिला रहेगा, कुरुक्षेत्र में है। राज्य में कुल वन क्षेत्र है 1586 वर्ग किलोमीटर पे।